एक मसले के समाधान के लिए एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरी 12 बैठकें हो गई, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकल सका। धीरे धीरे किसानों का ये मुद्दा च्युइंगम बन गया है और अब खिंचता चला जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये च्युइंगम सरकार के सिर पर गिर जाए और सरकार के लिए नई मुसीबत खड़ी हो जाए, क्योंकि च्युइंगम जब सिर पर गिरता है तो उसे निकालने के लिए पूरा सिर ही मुंडवाना पड़ता है। और कहीं ना कहीं किसानों का ये आंदोलन सरकार के लिए सिर पर चिपका हुआ च्युइंगम साबित हो रहा है, क्योंकि अब इस आंदोलन में अन्ना हजारे उतरने वाले हैं। तारीख गवाह है कि अन्ना के आंदोलन ने उस वक्त की कांग्रेस की सरकार की जड़ें हिला दी थी और अब अन्ना ने किसानों का साथ देने का भी फैसला कर लिया है। नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 67वां दिन है। कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान कानूनों को रद्द करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं, तो वहीं सरकार अपने कानूनों को वापस लेने को कतई तैयार नहीं है। इसी बीच विपक्षी दल और उनके नेता भी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इन सबके साथ ही केंद्र सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने का फैसला किया है। यह समिति सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की तरफ से उठाए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समेत खेती से जुड़े कई मुद्दों पर विचार करेगी। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात तो ये है कि इस समिति को बनाने का फैसला जल्दबाजी में इसलिए हुआ ताकि अन्ना हजारे को अनशन पर बैठने से रोका जा सके। दरअसल किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे शनिवार से अनशन पर बैठने वाले थे। हालांकि केंद्र ने फौरन कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को उनके गांव रालेगढ़ सिद्धि भेजा। दोनों ने अन्ना को आश्वासन दिया कि वो उनकी मांगों पर विचार के लिए एक पैनल बनाएंगे। कृषि मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस उच्च स्तरीय समिति में इन सदस्यों के नाम होने की संभावना बन रही है। रमेश चंद नीति आयोग के सदस्य, पुरुषोत्तम रुपाला पंचायती राज, कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, विजय सरदाना कृषि व्यापार कानून और नीति विशेषज्ञ, और कंवल सिंह चौहान हरियाणा के एक प्रगतिशील किसान और पद्मश्री सम्मानित। इसी बीच ये भी खबरें आ रही हैं कि इस अनशन के रद्द होने के बाद से ही किसानों ने अपने आंदोलन को तेज करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि किसानों को रोकने के लिए दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा पहले से भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। इतना ही नहीं, गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों की संख्या बढ़ने से भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। साथ ही यहां बैरिकेडिंग्स को भी बढ़ा दिया गया है और इसी वजह से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर किले में तब्दील हो गया है। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करें, और अगर आप ये यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।